हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बच्चों ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। आपको टेबल जो मैं बनाता हूँ वो टेबल भी आपको खुद बनानी है। अगर आप टेबल खुद नहीं बनाएंगे तो फिर थोड़ी समस्या आएगी। तो जैसे जैसे मैं पहले करा रहा हूँ आप सवालों को देखिए और फिर आप उन क्वेश्चंस की टेबल खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप दो तीन क्वेश्चंस की बनाएंगे टेबल तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपको एक ये भी आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी वैल्यू किस जगह पर हमें लेनी है और किस तरीके से इनइक्वालिटी और उद्देश्य फलन वाली जो जेड बराबर इक्वेशन जो फॉर्मूले है जेड बराबर जो भी असम का है वो असम का आप बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को भी, तभी बात बनेगी प्यारे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के जो हमने सेकंड तक हमने आपको करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। इसमें कह रहा है कि एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। मतलब एक फैक्ट्री है कोई, वहाँ पर रैकेट बनते हैं जो टेनिस वाले जो खेलते हैं लोग, ठीक है, और बैट बॉल वाला बल्ला बनता है, ठीक है, बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। इट मीन्स दैट कि यांत्रिक समय हम ये कह सकते हैं कि जब वो टेनिस बल्ला बनेगा तो दो जगह से होके बनेगा। इट मीन्स दैट कि एक तो यांत्रिक समय को आप कह दीजिए मशीन, ठीक है, मशीन बनाती है बल्ले को तो 1.5 घंटे तो मशीन बनाने में लेती है। और वो दूसरी जगह कहाँ बनने जाता है? शिल्पकार। शिल्पकार मतलब कि उसको एक दो लोग मिलके बनाते हैं। एक तो मशीन, एक तो यांत्रिक मतलब मशीन बनाती है उस बल्ले को और फिर उसमें जो भी कुछ कमी रह जाती होगी या फिर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा वर्क होता होगा तो उसको एक मनुष्य करता है, एक मानव करता है उसको काम को, जिसको शिल्पकार कहा गया है, ठीक है। तो 1.5 घंटे तो मशीन से और 3 घंटे लगते हैं शिल्पकार के पास जो उसको शेप देता होगा या फिर कह सकते हैं कि कोई भी जो कमी होती है उसको सही करता होगा शिल्पकार, कोई ना कोई मनुष्य होगा, ठीक है बच्चों। 3 घंटे शिल्पकार का समय लेता है। इट मीन्स दैट कि जो बल्ला बनता है तो वो दो जगह से होकर गुजरता है, एक मशीन से होके और एक शिल्पकार के हाथ से होके, तब जाके वो बल्ला कंप्लीट हो पाता है, ठीक है बच्चों। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। और क्रिकेट के बल्ले को बच्चों तैयार होने में 3 घंटे तो मशीन लेती है और 1 घंटे शिल्पकार लेता है उसको जो भी है कमियां दूर करने में या कुछ भी होता होगा, ठीक है। तो एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय 42 घंटे और शिल्पकार के लिए 24 घंटे से अधिक नहीं है। ये बात कह दी उन्होंने, मतलब कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनें हैं वो कारखाने में चल सकती हैं 42 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, मिनिमम 42 आवर्स, ठीक है। और 24 घंटे से अधिक शिल्पकार काम नहीं कर सकता। इट मीन्स दैट कि 24 घंटे से कम काम कर सकता है बट ज़्यादा घंटे 24 घंटे से ज़्यादा शिल्पकार काम नहीं कर सकता। हमारे पास सिर्फ 24 ही हैं, यानी 24 के बराबर या 24 से कम, 24 से ज़्यादा नहीं। ऐसी मशीनें 42 घंटे काम कर सकती हैं, मतलब 42 से कम या 42 कर सकती हैं, 42 से ज़्यादा घंटे काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो रैकेट और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे? रैकेट और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे, मतलब फैक्ट्री जो है अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, पूरा क्षमता लगा दे, लगातार लगे रहें। तो कितने रैकेट और कितने बल्ले बनाए जाएं वो बताना है, बल्लों की संख्या और रैकेटों की संख्या। और दूसरे पॉइंट में पूछिए यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रम से 20 रुपये और 10 रुपये हो, इट मीन्स दैट कि जो रैकेट वाला बल्ला है उसमें 20 रुपये का लाभ हो रहा है पर बल्ले और 10 रुपये बल्ले लाभ हो रहा है क्रिकेट वाले पर, तो अधिकतम लाभ मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो इस तरीके के बच्चों जो कंपनी वाले इस क्वेश्चंस होंगे इसमें ज़्यादातर अधिकतम लाभ ही होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमें नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो, सब यही चाहते हैं कि नुकसान कम से कम और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो अधिकतम लाभ ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, लिखते हैं डिटेल्स, लिखते हैं गिवन डिटेल्स जो हैं। तो देखिए बच्चों टेबल जो दे रखी है, टेबल में इन सब चीज़ों को हम लिख लेते हैं अब, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर तो लिखेंगे आप जो है कि टेनिस और रैकेट,
यानी यहाँ पर आप लिखिए टेनिस बल्ला, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखिए टेनिस वाले बल्ले हो गए, और यहाँ पर रखिए बच्चों क्रिकेट वाले बल्ले, क्रिकेट बल्ला, ठीक है, टेनिस वाले बल्ले और क्रिकेट वाले बल्ले, ओके। और यहाँ पर आप ले लीजिए मशीन, एक तो ले यांत्रिकी, यांत्रिक, और एक बच्चों जो है शिल्पकार। दो चीजों से काम हो रहा है, एक तो यांत्रिकी यानी मशीन से और एक शिल्पकार से, ठीक है बच्चों। और यहां पर आप ले लीजिए आवर, टाइम, अधिकतम समय, अधिकतम समय, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये कहा गया है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 आवर यांत्रिकी, यानी इसके लिए कितनी चाहिए, टेनिस बनाने के लिए यांत्रिकी कितनी चाहिए, 1.5 आवर, ठीक है। और 3 घंटे शिल्पकार, 3 घंटे ले रहा है बच्चों शिल्पकार, ठीक है, टेनिस के लिए है ये वाली बात। और क्रिकेट बल्ले वाले के लिए क्या है बच्चों, 3 घंटे यांत्रिकी, 3 घंटे यांत्रिकी, ठीक है, और 1 घंटा शिल्पकार ले रहा है, ठीक है। और बच्चों यांत्रिकी के लिए कुल टाइम कितना अवेलेबल है कि 42 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा जो यांत्रिक यानी कि जो मशीनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 42 घंटे काम कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और शिल्पकार ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम कर सकता है बच्चों, 24 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये अधिकतम समय अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। और यदि क्रिकेट बल्ले तथा लाभ 20 रुपये, यहाँ पर यह कहा है यदि रैकेट और बल्लों पर लाभ क्रम से 20 रुपये और 40 रुपये हो तो अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ भी दे रखा है बच्चों, यहाँ लाभ लिख लेते हैं। लाभ है बच्चों टेनिस पर अधिकतम 20 और क्रिकेट पर अधिकतम 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो कितने बल्ले बनाए जाएं और कितने जो है रैकेट वाले बल्ले बनाए जाएं, कितने क्रिकेट वाले। तो देखिए सॉरी, यहाँ मानना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो माना रैकेट के बल्लों की संख्या बराबर x और क्रिकेट के बल्लों की संख्या बराबर y, ठीक है बच्चों। मतलब हमसे ये पूछा कि कितने अधिकतम कितने बल्ले बनाए जाएं, कितनी जो है क्रिकेट कितने रैकेट के बल्ले बनाए जाएं, कितने क्रिकेट के बल्ले बनाए जाएं जिससे अधिकतम लाभ हो। तो देखिए बच्चों हमने सबसे पहले अधिकतम कितने बल्ले बनाए जाते हैं वो हमने मान लिए कि माना रैकेट के बल्लों की संख्या x और क्रिकेट के संघों की संख्या y बनाया जिससे कि हमें अधिकतम लाभ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये डिटेल मेन थी, पहले आपको लिखना। फिर एक बार समझ लेते हैं तो डिटेल समझ में आ गई तो आगे का कॉन्सेप्ट तो सेम है, क्योंकि पिछली एक साल हमने पूरी पढ़ रखी है उसी के बेस पर, ठीक है। सबसे पहले टेनिस के बल्ले और क्रिकेट के बल्ले, दो तरीके के बल्ले हैं बच्चों, ठीक है। और इनको बनाने के लिए यांत्रिकी यानी मशीन बनाती है इनको, और फिर उसके बाद में जो काम रह जाता है उसे शिल्पकार बनाता है। दो जगह से होकर ये बल्ला गुजर रहा है कंप्लीट होने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये कहा है कि जो टेनिस का बल्ला है वो यांत्रिकी के समय पास में जाकर टाइम लेता है 1.5 घंटा, 1.5 आवर, ठीक है। यानी यांत्रिकी यानी मशीन समय लेती है उसको तैयार करने में 1.5 घंटा, और क्रिकेट के बल्ले को तैयार करने में लेती है 3 घंटे, और शिल्पकार लेता है टेनिस बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे, और फिर वो जाता है बच्चों क्रिकेट वाला बल्ले को लेता है 1 घंटे, ठीक है, शिल्पकार। तो अधिक से अधिकतम समय तक यांत्रिकी सिर्फ 42 घंटे काम कर सकती है एक दिन में, और अधिक से अधिक शिल्पकार एक दिन में 24 घंटे काम कर सकता है, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं कर सकता। तो अगर टेनिस के बल्ले पर 20 रुपये लाभ, क्रिकेट के बल्ले पर 10 रुपये लाभ हो तो अधिकतम बल्लों की संख्या बताओ और अधिकतम लाभ भी बताओ कितना होगा। ये 2 चीज़ें पूछी हैं। तो ऐसे इनइक्वालिटी कैसे बनाएंगे बच्चों, टेनिस रैकेट वाले जो बल्ले हैं आपने उनको क्या माना है x, ठीक है, और क्रिकेट वाले जो बल्ले हैं उनको माना तुमने y। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी बच्चों असमिका बनेगी, असमिका। असमिका कैसे बनाएंगे देखिए बच्चों, ये पहले बात करेंगे टेनिस और फिर क्रिकेट। तो टेनिस में कितना, टेनिस वाले जो हैं रैकेट कितने बनाएंगे x, तो 1.5x प्लस
इतना टाइम ले रहे हैं, और क्रिकेट वाला बल्ला कितना टाइम ले रहा है 3 घंटे, तो 3y और बराबर अधिकतम समय कितना अवेलेबल है 42। तो यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू, यानी अधिकतम 42 घंटे ही काम कर सकती है। मतलब 42 से कम, 42 से ज़्यादा नहीं, 42 कर सकते हैं, 42 घंटे काम कर सकती है, और 42 के से कम कर सकती है, बट 42 से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन लिया है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे अगर यहाँ पर पॉइंट हटा के हम 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है बच्चों 3/2 होता है ना 1.5 मतलब, तो इसको 3/2x + 3y लेस देन इक्वल टू 42। अब बच्चों यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम, क्या लेंगे यहाँ पर हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो एलसीएम लेंगे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x + 3 दूनी 6y लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 84, 3 से डिवाइड दे दीजिए आप, तो ये हो जाएगा x + 3 2 जा 6 y लेस देन इक्वल टू, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 3 8 जा 24। तो ये आ गई असम का फर्स्ट। और दूसरी असम का बच्चों कैसे बनाएंगे, यहाँ से, यानी शिल्पकार को टेनिस का बल्ला बनाने में लगते हैं 3 घंटे, तो 3x + क्रिकेट का बल्ला बनाने में लगता है 1 घंटा, तो 1y, और अधिकतम कितना समय देता है ये 24 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, तो 24 से कम घंटे काम कर सकता है, 24 से ज़्यादा घंटे काम नहीं कर सकता। तो ये असम का आ गई सेकंड बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से लाभ की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अधिकतम लाभ, तो यानी कि z बराबर क्रिकेट टेनिस वाले बल्ले पे 20 रुपये लाभ, तो 20x, और क्रिकेट वाले बल्ले पे 10 रुपये लाभ, तो 10y। ठीक है, ये लाभ की इक्वेशन हो गई, और ये दोनों आ गई असम का। अब इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इनको पहले समीकरण रूप में लिखिए, असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो देखिए लिखेंगे तो क्या होगा, x + 2y = 28। तो यहाँ से देखिए वैल्यू लगाएंगे बच्चों, तो कितनी आएंगी, यहाँ से आप देखिए वैल्यू लगाइए, x बराबर 0, तो 2y बराबर आ जाएगा 28, तो इससे कट जाएगा ये 14 बार, तो y बराबर 14 आ गया बच्चों। ठीक है, तो बिंदु क्या आ गए 0,14। ठीक है, एक बार y बराबर 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू बच्चों 28 हो जाएगी। ठीक है, तो आप y बराबर 0 लगा के कुछ और लगा दीजिए, क्योंकि देखिए हमें पॉइंट बड़े बड़े मिलेंगे तो दिक्कत ही आने वाली है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए बच्चों 7। ठीक है, 7 लगा दीजिए, y बराबर 7 रखने पर, भाई अपनी सुविधा के अनुसार हम कुछ भी रख सकते हैं इन पर पॉइंट को, तो x + 2 × 7 = 28, तो x 14 जाएगा उधर, तो 7 × 14, तो कितना बचाएंगे बच्चों 14 ही बचने वाले हैं, तो x की वैल्यू आ गई 14, यानी 14,0। तो ये बिंदु तो आ गए। और दूसरी असम का क्या है बच्चों, ये है, तो असम का सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो देखिए लिखेंगे तो क्या होगा, 3x + y = 24। तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों आप x बराबर अगर 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 24 थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हम ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो कि हमें जो है ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर आप लगाइए x की जगह पे 4 लगाते हैं, 4 थी अब 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों, अगर 4 लगा देंगे हम, या 8 लगा दीजिए, तो 8 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 8 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो 8 लगा दो, x बराबर 8 लेने पर, तो 8 लेंगे तो 3 × 8 + y बराबर 24, तो 8 तिया 24 + y बराबर 24, तो इससे कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने x की जगह लगाया 8, तो y की वैल्यू आई 0। अब आप y की जगह लगा दीजिए, यहाँ पर y की जगह लगा दीजिए बच्चों 0, या फिर लगा दीजिए y की जगह लगा दीजिए 2 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए। ठीक है, 3 लगाएंगे तो कितना बचेगा 21, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 4 लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो फिर आप ऐसा लगाइए, यहाँ पे 2 ही लगाइए। ठीक है, 3 लगा दीजिए, 3। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों कि y की जगह में 3 लगाऊंगा, 3 घटाऊंगा,
21 बचेगा, 3 सत्ते 21, तो लगभग ये नंबर सब आसपास ही मिल जाएंगे। ठीक है, y बराबर 3 रख देते हैं। y बराबर 3 रखने पर तो 3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस 3 बराबर 24, तो 3x बराबर 24 में से 3 गए तो 21, 3 सत्ते 21, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो बिंदु क्या आ गई बच्चों, बिंदु आ गए x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब ये पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर प्लेन पर, तो प्लेन पर जब बच्चों हम दर्शाएंगे तो देखिए पहला पॉइंट x, 14, तो 14 है, तो आप यहाँ पे एक चीज लिख दीजिएगा, एक खाना बराबर 7 खाना, यानी 7 खाना बराबर एक खाना। इट मीन्स दैट कि जो एक खाना होगा वो 7 खानों के बराबर काम करेगा। ठीक है, 7 खाने बराबर एक खाना। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पर 7 खाना एक खाने का काम करेगा, इट मीन्स एक खाना 7 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें जाना है x पे 0, y पे 14, तो x पे 0 तो ही रहेगा, y पे 14, तो एक खाना 7 का, दूसरा खाना 14 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,14, 0,14। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 14,0, तो एक खाना और 2 खाना, तो y पे 0, x पे 14, तो ये हो गया 14,0। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी पहली लाइन। दूसरी लाइन 8,0, तो x पे 8 और y पे 0, तो x पे 8 मतलब पहले 7 का है, तो इसे थोड़ी सी आगे कहीं 8 होगा, तो यहाँ पर 8,0 हो गया ये। ठीक है, और दूसरा 7,3, तो x पे 7, तो 8 यहाँ है, x पे 7, तो x पे 7 मतलब 8 7 ये रहा, x पे 7 ये रहा। ठीक है, और y पर कितना 3, तो y पे 3 यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो बीच में कहाँ होगा, यहाँ पे 3.5 होगा, तो थोड़ा सा पहले 3 होगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7,3। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, तो ये कहीं यहाँ करके काटेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7,3। ठीक है, इस तरीके से। अब इनको और इनको मिला के लाइन खींचनी है, इनको और इसको, तो लाइन कहाँ जाएगी, कुछ ऐसे करके जाने वाली है। ठीक है बच्चों, ये लाइन ऐसे जाएगी आपकी। क्लियर। अब बच्चों संतुष्टि की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0,0 लगाएंगे तो 0 0, तो इट मीन्स देखिए हमने वो चीज़ लिखी नहीं है यहाँ पर। देखिए x, y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि x और y बल्लों की संख्या है, तो जब हम कुछ ना कुछ तो बल्ले बनाएंगे तभी तो हमें लाभ होगा। तो जो बल्ले बनाएंगे तो उनकी संख्या जो होगी वो 0 से तो ज़्यादा ही होगी, इसलिए हमने ग्रेटर देन 0 लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो अब यहाँ पे हम लगाएं 0 0, इनइक्वलिटी को इधर वाला एरिया संतुष्ट करेगा या इधर वाला, वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पर 0 0 लगाने पड़ेंगे बच्चों। पहली इनइक्वलिटी में यहाँ पर 0 और 0 सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड पूरी 0 हो गई। तो 0 28 से छोटा होता है, तो ये वाली बात तो सत्य है। 0 जो है 28 से छोटा होता है, तो ये वाली बात तो सत्य है। तो मतलब मूल बिंदु के साइड का एरिया घेरेगा पहली लाइन को, ये दूसरी लाइन है, तो मतलब ये जो है मूल बिंदु के नीचे का एरिया को कवर करेगी बच्चों। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर अगर हम 0 0 लगाएंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, इट मीन्स 24 से छोटा होगा 0, तो ये भी मूल बिंदु के साइड को एरिया को घेरेगा, मतलब ये वाली लाइन नीचे के एरिया को घेरेगा। ठीक है, और बच्चों x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि हमें x अक्ष और y अक्ष की, इट मीन्स कि पहले चतुर्थांश में हमको लेना है, किसमें, पहले में, क्योंकि x और y ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में ही होते हैं। ठीक है, तो x अक्ष से ऊपर और y अक्ष के इधर, और इन दोनों का कॉमन एरिया, तो फिर ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो ऐसा है फिर बच्चों ये वाला, ये चीज़। ठीक है, ये यहाँ पर ये एरिया वो है जो x अक्ष के ऊपर y अक्ष के इधर और दोनों लाइनों में कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे पहले बच्चों में। देखिए एक तो ये वाला पॉइंट, इसको मान लीजिए O है, इस पॉइंट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को B नाम दे दो, इस पॉइंट को C नाम दे दो। तो हमारे पास 3 पॉइंट तो अवेलेबल हैं, B पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। B पॉइंट बच्चों हम कैसे निकालेंगे, जो कि लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो लाइन 1 कौन सी है बच्चों, ये रही। ठीक है, तो 3x पहली लाइन बनेगी, ये इसकी बनाई थी ना हमने, पहली लाइन ये रही, x प्लस
2y इज इक्वल टू 28। और दूसरी थी बच्चों हमारी ये, इट मीन्स कि ये बनाई थी 3x प्लस वाई। 3x, देखिए आप इसमें ऐसा कीजिए, दूसरी वाली में 2 से गुणा कर दो, क्योंकि y बराबर तो भी हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरी वाली में आप 2 से गुणा करिए, 3 दूनी 6x और 2y और 24 दूनी 48। तो अब इसको घटाएंगे बच्चों, इसमें 2 से गुणा किया है हमने, ठीक है। इनको घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गए। माइनस के 6x में से 1x गया, माइनस के 5x बचे, बराबर 48 में से गए 28, तो कितने बचे? 20 बचे बच्चों, ठीक है। तो 5 चौक 20, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 4, ठीक है। वो भी नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ भी माइनस 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 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के वापस रख दीजिए आप किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ लगा दीजिए पहली में, x की जगह पर 4 प्लस 2y बराबर 28। 4 को बच्चों आप उधर ले जाइए, तो 2y बराबर 28 में 4 जाएंगे 24, और इससे कट जाएगा ये 12 बार, तो y बराबर आ गया 12। तो ये बच्चों x, y के जो पॉइंट्स आ गए वो 4,12 आ गए, ये 4,12। तो अब इन चारों पॉइंटों पर बच्चों हम बनाएंगे अब टेबल, ठीक है। तो घिरा क्षेत्र OABC, बिंदु O कितना है 0,0, A कितना है 8,0, B कितना है 4,12, C कितना है 0,14, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर टेबल बना लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर तो आएंगे बिंदु, और यहाँ Z बराबर आ जाएगा आपका लाभ की 20x प्लस 10y इक्वेशन, ठीक है। अब A कितना दे रखा है बच्चों? A है हमारा, यानी O पॉइंट है 0,0, ठीक है। A पॉइंट है 8,0, B पॉइंट है 4,12 और C पॉइंट है 0,14, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लगाएंगे x की जगह 0, y की जगह 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इट मीन्स z बराबर क्या मिल रहा है, इस पर 0 मिलेगा। A पर 8,0, तो x की जगह लगाओ 8, तो यहाँ पर लगाएंगे 8, x की जगह 8 लगाएंगे, तो 8 2 जा 16, यानी 160 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर B पर लगाएंगे 4 और 12, तो x की जगह 4, तो यहाँ पर लगाएंगे 4 बच्चों, तो 4 2 जा 8, यानी 80, और प्लस यहाँ लगाएंगे बच्चों 12, तो 12 का 10 में करेंगे 120, तो कितना आ गया बच्चों? ये 200 आ गया। तो z बराबर 200। और चौथा पॉइंट है बच्चों 0,14, तो यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ लगाएंगे 14, तो 14 का 10 में करेंगे 140, तो 140। तो अधिकतम लाभ हमसे पूछा है बच्चों, तो अधिकतम जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है, ये रहा बच्चों यहाँ पर। तो अधिकतम लाभ हो गया बच्चों, जो कि हमसे दूसरे पॉइंट में पूछा था, कितना हो गया 200 अधिकतम लाभ हो गया। और क्रिकेट के बल्ले और टेनिस के बल्ले क्या थे, तो ये किस पर आ रहा है बच्चों? बिंदु 4,12 पर आ रहा है, ठीक है, इतने पर। तो इसमें पहला मान किसका होता है बच्चों? x का होता है। तो पहला मान x का है। x हमने क्या माना था बच्चों? टेनिस के बैट। तो टेनिस के बैट कितने बनाए हैं? 4। टेनिस बैट, रैकेट बैट, टेनिस नहीं बच्चों, रैकेट के बैट, है ना, रैकेट वाले थे ना, रैकेट के बल्ले जो थे, रैकेट बैट तो बनाया कितने वो? 4। और क्रिकेट बैट कितने बनाया वो? क्रिकेट बैट बनाए बच्चों वो y बराबर, ये x बराबर थे, y बराबर कितने? 12। तो अगर वो रैकेट वाले जो बैट हैं टेनिस के, अगर वो 4 बनाएं और क्रिकेट के बैट 12 बनाएं, तो उन्हें अधिकतम लाभ होगा 200। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, इस बात को गौर देना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू कहाँ ली जाती है, किस तरीके से टेबल। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आप स्वयं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से असम का बनाइएगा, लाभ की इक्वेशन बनाइएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है बच्चों। पॉइंट्स निकाल लीजिए जिनसे बाउंडेड एरिया है, और फिर आबद्ध क्षेत्रफल के जो पॉइंट्स हैं उन पर लाभ निकालिए। किस पर अधिकतम लाभ हो रहा है? 200। किस पर? 4,12 पर। तो 4 हो गए टेनिस वाले बैट और 12 हो गए क्रिकेट वाले बैटों की संख्या, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
तो आप इस तरीके से करेंगे बच्चों, तो आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं जाएगी और आप आराम से समझ जाएंगे बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा आप गौर दीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे बच्चों दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या है इसमें, क्या है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों कि एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। मतलब कोई निर्माणकर्ता होगी, किसी कंपनी में बनते हैं ना, जैसे नट बोलते हैं बच्चों, और एक बोल्ट होता है। बोल्ट तो होता है वो कसने वाला बच्चों, नहीं, नट होता है जिसको हम कसते हैं, जो गोल गोल सा होता है, और नट होता है लंबा सा, जिसके अंदर नट को कसा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करते हैं। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए 1 घंटा, मशीन बी 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए और 1 घंटा मशीन बी काम करना पड़ता है। वह नटों से ₹17.5 प्रति पैकेट और बोल्टों से ₹7 प्रति पैकेट का लाभ कमाता है। ओके, और प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो कितने पैकेट उत्पादित किए जाएंगे ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो मतलब यहाँ पे नट और बोल्ट हैं। पिछले में क्या था, क्रिकेट बैट और रैकेट बैट थे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नट, ठीक है, पहले नट है ना, ठीक है, नट, और यहाँ पर बच्चों बोल्ट। ठीक है, तो यहाँ टेबल बनाएंगे। टेबल थोड़ा आप छोटी बनाएं, जो कि जगह हमारे लिए आई थिंक छोटी पड़ जाती है बच्चों, तो थोड़ा टेबल को छोटा कर लेंगे, डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नट और यहाँ बोल्ट और अधिकतम समय। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर है बच्चों कंपनी, 2 तरह की कंपनी है, मशीन है बच्चों, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए, मशीन बी, और यहाँ बात करेंगे बच्चों हम लाभ की। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या है, एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, ठीक है, एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, नटों के निर्माण में यहाँ पे मशीन ए लेती है 1 घंटा, ठीक है, और मशीन बी पर 3 घंटे, मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण के लिए, अब बोल्ट की बात चल रही है, इसके लिए मशीन ए पर 3 घंटे, मशीन ए पर, तो 3 घंटे मशीन ए पर, बोल्ट के लिए तो बोल्ट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों से ₹17.5 प्रति पैकेट लाभ होता है। तो नट पर कितना लाभ हो रहा है बच्चों, ₹17.5 प्रति पैकेट, और बोल्टों पर हो रहा है ₹7 प्रति पैकेट लाभ होता है बच्चों। ठीक है, और अधिकतम उपयोग कितना किया जाता है, 12 घंटे, यानी दोनों मशीनें अधिकतम 12 घंटे काम कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये पहली मशीन भी अधिकतम 12 घंटे और दूसरी मशीन भी अधिकतम 12 घंटे, यानी 12 से कम या 12 घंटे काम कर सकती हैं, 12 से ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पहले आपको क्या करना है, डिटेल लिख लेनी है। आई होप कि आपको डिटेल लिखना समझ में आ गया होगा। बस मेन है बच्चों डिटेल लिखना, और आप डिटेल लिखना सीख गए तो फिर कोई बच्चों समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, डिटेल आप लिखना सीख जाइए। तो देखिए फिर जो मैं समझाता हूँ, 2 मशीनें हैं, एक मशीन ए एक मशीन बी, नट और बोल्ट बनाती हैं। पहली मशीन एक नट के पैकेट तैयार करने में 1 घंटा, और दूसरी मशीन एक नट का पैकेट तैयार करने में 3 घंटे लेती है। जबकि
पहली मशीन बोल्ट के पैकेट तैयार करने में 3 घंटे और दूसरी मशीन बोल्ट के पैकेट तैयार करने में 1 घंटा लेती है। दोनों मशीनें अधिकतम 12 घंटे चल सकती हैं, 12 से ज़्यादा नहीं। और पहले नट के मतलब एक नट के पैकेट पर जो लाभ होता है वो 77.50 और इस पर होता है बच्चों 7 रुपये। तो अब हमसे ये पूछा कि अधिकतम लाभ कमाया जा सके वो कितने पैकेटों का निर्माण करें। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा बच्चों हमें उनके पैकेटों की संख्या x और y। ठीक है बच्चों, नटों की संख्या है, पैकेटों की संख्या है। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि लाभ बच्चों पैकेटों की संख्या पर दे रखा है। तो कितने पैकेट, यस पैकेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर मानेंगे बच्चों, माना कंपनी द्वारा बनाए नट के पैकेट बराबर कितने बच्चों x और माना कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले बोल्ट के पैकेटों की संख्या, बोल्ट के पैकेट बराबर y। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ से असम का हम कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों पहले लाभ की इक्वेशन बना लो या फिर। तो लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए z बराबर कितने रुपए का 17.50 रुपये, 50x प्लस 7y बराबर ये होगी लाभ की इक्वेशन। यानी नट पर 77.50 रुपये प्रति पैकेट और x नटों की संख्या, नटों के पैकेटों की संख्या को माना है। ठीक है, और 7 रुपये प्रति पैकेट बोल्ट पर, तो हमने y बोल्ट के पैकेटों की संख्या माना तो 7 से गुणा कर दिया। तो ये होगी लाभ की इक्वेशन। अब असम का कैसे बनाएंगे, नट पर देखिए बच्चों, नट पर 1 घंटे मशीन ए ले रही है और बोल्ट पर ले रही है वो 3 घंटे। यानी जो मशीन ए है वो नट का एक पैकेट तैयार करने में 1 घंटे, बोल्ट का एक पैकेट तैयार करने में 3 घंटे लेती है और कुल 12 घंटे काम कर सकती है। तो नट के लिए x तो 1x, बोल्ट के लिए y तो 3y और अधिकतम कितने घंटे काम कर सकती है 12, यानी 12 से कम कर सकती है, 12 के बराबर घंटे काम कर सकती है, 12 से ज़्यादा नहीं कर सकती। तो असम का एक, ऐसी असम का दूसरी को ले लो बच्चों यहाँ पे। तो दूसरी मशीन नट के एक पैकेट को 3 घंटे में तैयार करती है। तो नट को हमने माना x तो 3x प्लस बोल्ट के एक पैकेट को 1 घंटे में, तो बोल्ट को हमने माना y तो 1y और अधिकतम क्या घंटे काम कर सकती है 12 घंटे, असम का सेकंड। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे समीकरण रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा x प्लस 3y लेस देन x प्लस 3y बराबर आएगा। तो ठीक है, समीकरण रूप में लिखना है तो बराबर आ जाता है 12। अब यहाँ पे आप लिखिए x बराबर 0। ठीक है, तो 3y बराबर आ जाएगा 12, तो 3 चौक 12, तो y बराबर आ गया 4। तो बिंदु के आ गए बच्चों x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ठीक है, फिर अब क्या रख दो बच्चों y बराबर x बराबर 0 रखा आपने, तो y बराबर 4 क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे x बराबर 0 ना रखे 12 आएगा, फिर तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा हमसे, कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं दोबारा से। y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 तो आएगा x बराबर, तो 3x बराबर 12, 3 चौक 12, तो x बराबर आ गया 4। तो बिंदु आ गए प्यारे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी यार, 12 थोड़ा छोटा कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x की जगह 4 रखना पड़ेगा। फिर x की जगह रखेंगे 4 तो कुछ आएगा, तो फिर 4 आएगा तो वहाँ 8 बचेगा, 3 से वो कटेगा नहीं। तो फिर ऐसा रखो, x की जगह 3 रखो तो 9 बचेगा, 9 कट जाएगा। यस, x बराबर रखो 3 रखने पर ऐसी वैल्यू रखना है कि हमें x y की वैल्यू ऐसी मिले जिनको हम आराम से वहाँ पे ड्रॉ कर सकें और मान निकाल सकें। तो यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो 3y बराबर 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 तिया 9, तो y बराबर 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बिंदु आ गए x बराबर 3 तो y बराबर भी 3। अब दूसरी असमका की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको असमिका सेकंड को
समीकरण रूप में लिखो। तो यहाँ पे 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आप रखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर तो 3x बराबर 12, तो 3 चौक 12, तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएंगे 4,0। अब यहाँ पे अब आप रखिए y बराबर 0 हो गया। अब x बराबर क्या रखोगे, x बराबर रखो 3, x बराबर 3 रखने पर तो रखेंगे तो 3 गुणा 3 प्लस y बराबर 12, तो ये 0 हो गया, सॉरी ये 9 हो गया। 9 को हटाएंगे तो 12 में से 9 गए तो 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आ गई भाई 3,3, ठीक है। तो ये बिंदु आ गए। अब इनको और देखिए यहाँ पर जब हमें लाभ होगा तो हम नट के कुछ ना कुछ तो पैकेट बनाएंगे और बोल्ट के भी कुछ ना कुछ पैकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और थी आपकी जो हमने नहीं लिखी थी कि x, y इज लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि x क्या है, बोल्ट के पैकेट नट के पैकेटों की संख्या, तो नट कुछ ना कुछ तो बनाएंगे तो 0 से तो ज़्यादा ही होंगे। y क्या है, बोल्ट के पैकेटों की संख्या, तो बोल्ट कुछ ना कुछ तो बनाएंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट है बच्चों x 4,0, ठीक है। तो x पे 4, y पे 0, तो 1 2 3 4 और y पे 0, इट मीन्स यहाँ पर आएगा 4,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट 4,0 हो गया, दूसरा पॉइंट आ गया 3,3, इट मीन्स कि x पर 3 और y पर भी 3, तो ये कुछ कट करेगा यहाँ पर आके बच्चों, ठीक है। 3,3 3,3, तो इन दोनों को मिला के आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो ये होगी आपकी लाइन 1, कौन सी, ये होगी आपकी लाइन 1। अब दूसरी लाइन के लिए पॉइंट क्या है बच्चों, 4,0, x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 मतलब यहीं पर आएगी, ठीक है, और y पे 0, और दूसरी 3,3, इट मीन्स ये भी यहीं पर आएगी 3,3। तो अब दूसरी लाइन कहाँ होके जाएगी बच्चों, वो भी इसी के ऊपर होके जा रही है, चलो ये भी इसी के ऊपर होके जा रही है, ठीक है, ये भी इसी के ऊपर होके जा रही है। अब बात करें कॉमन रीजन की, तो ये जो संतुष्ट करेगा 0,0, ठीक है, संतुष्ट करेगा और ये भी संतुष्ट करेगा। तो मूल बिंदु के साइड का एरिया और इसमें तो ये वाला ये एरिया घेरेगा बच्चों इसमें, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है, और एक पॉइंट ये तो संपाती बहुत सारे हो गए। तो ये पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट बच्चों कितना होगा, यहाँ पे जाके यहाँ पर जाकर मतलब इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट हमें बच्चों निकालना पड़ेगा, ठीक है। x प्लस 3y और 3x प्लस y। चलिए अब यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट निकालने के लिए बच्चों ये लाइन जो है yx को काट रही है, तो yx पे x का मान क्या होगा 0, मतलब इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट। तो भाई yx पे x का मान अगर मान लीजिए ये लाइन ले लें हम, ये वाली, ठीक है, और ये वाली लाइन ले लें और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, इससे और ये तो क्योंकि y पे x का मान 0 होता है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लगाएं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3y बराबर 12, 3 चौक 12, तो कुल मिला के 4,0 बिंदु आएंगे बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 लगाएंगे जब यहाँ पे तो 3 चौक 12, y की वैल्यू 4 आ रही है। तो हमारे पास पॉइंट आ गए बच्चों, जो कॉमन रीजन आ गया वो ये आ गया कॉमन रीजन, और ये 4 पॉइंट हो गए बच्चों, ठीक है। तो इन चारों पॉइंटों पर लाभ निकालिए, उसके लिए बनानी पड़ेगी आपको टेबल। तो z बराबर लाभ की इक्वेशन क्या है बच्चों, 17x प्लस 7y, और यहाँ पे बच्चों 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास O A B C। तो O कितना है बच्चों 0,0, इस पे तो 0 ही बनेगा। A कितना है बच्चों, A है 4,0 और B है बच्चों 3,3 और C है बच्चों 4,0। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो 0 0 x का 0 y की 0, तो z बराबर 0 आ जाएगा। 4,0 तो यहाँ पे 4 लगाएंगे बच्चों, x की वैल्यू 4, तो 17.5 दूनी 35 और 35 का डबल करेंगे 70, तो z बराबर आ जाएगा 70 और y की जगह तो 0 हो ही जाएगा भाई, 17.5 का 4 में गुणा करेंगे 70 आएगा। अब उसके बाद 3,3 पे तो x की जगह 3 लगाएंगे
तो 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 17 तिया 51 और 1.5 तो 52 नहीं 52.5 कुल मिला के 52.5 आ जाएगा, क्योंकि 17 तिया 51 और 1.5 आधा का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे 3 में तो 1.5 आएगा, तो 51 और 1.5 52.5 ठीक है। और 3 का गुणा करेंगे 7 में तो 14 और 1.5 ये सॉरी यहाँ तो 14 होगा, तो 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों ये, तो ये आपका आएगा मतलब गुणा जब हम करेंगे 3 का इसमें तो 17 दूनी 34 17 तिया 51 और ये 52.5 हो गया यस, और 3 का 7 तिया 21 ये हो गया, कितना आ गया भाई x की जगह 3 लगाया 17.5 में गुणा करेंगे तो 52.5 आएगा, और y की जगह 3 लगाएंगे 7 तिया 21 ये हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो 50.3 और ये 5 और 2 7, तो ये आ गया 73.50 ओके। सी पॉइंट्स 4,0 तो x की जगह लगाएंगे 4 तो कितना आएगा 70 और y की जगह 0 लगाने वाले हैं तो 70 आएगा बच्चों। तो अधिकतम हमसे पूछा है अधिकतम लाभ, तो अधिकतम लाभ आ रहा है बच्चों 3,3 पर, यानी ये अधिकतम लाभ जेड आ रहा है 73.50, यानी हम 3 पैकेट बनाए नटों के पैकेटों की संख्या और 3 बनाए बोल्टों के पैकेटों की संख्या, तो कुल मिला के जब हमें लाभ होगा 73.50 का, ठीक है इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी बनानी है, उसका ड्रॉ करिए आराम से काम होगा, ठीक है बच्चों।